बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 1 नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मुआवज़ात की गैर कानूनी तजारत के खिलाफ कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए गए। सऊदी अरब में तारीखी मुआवज़ात की गैर कानूनी तजारत के खिलाफ कवानीन को मज़ीद सख्त बनाया जा रहा है। सज़ाओं पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ सरकारी इदारों को एक मुश्तरका कोशिश के तहत मुत्तहद किया जा रहा है। वज़ारत सकाफ़त के हेरिटेज कमीशन के कानूनी अमूर के डायरेक्टर मोहम्मद मनाशी ने रियाद में मुनक़्क़द होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बराए इंसदाद सकाफ़ती विरसे की स्मगलिंग में उन्होंने इक़दामात से मुतल्लिक़ अरब न्यूज़ से बात की। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में मुआवज़ात के लिए नेशनल रजिस्ट्री का निज़ाम मौजूद है, जिसमें मुआवज़ात के इंदराज के लिए वाज़ेह मेयार और नीलामी के इजाज़तनामे के लिए मखसूस कवायद मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने कहा ये सज़ाएँ वाकई मौसर हैं और रियासी मलकियत वाले मुआवज़ात की गैर कानूनी कब्ज़े पर 7 साल तक कैद या 5 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना, ये दोनों सज़ाएँ एक साथ दी जा सकती हैं। इसके साथ साथ जालसाजी और नकल तैयार करने जैसे जुराइम के लिए भी सज़ाएँ मुकर्रर हैं। उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि फ़रोख्त की मुकम्मल इजाज़त मिल गई है। सिर्फ वही अशिया मुआवज़ात के इंदराज के निज़ाम में शामिल की जा सकती हैं जिनकी मलकियत के मुस्तनद डॉक्यूमेंट मौजूद हों। किसी भी मामले में लेन देन से पहले मलकियत की कानूनी हैसियत साबित करने वाले डॉक्यूमेंट फ्राहम करना लाजमी होगा। इलाज से पहले एहतियात सेहतमंद मुआशरे के लिए सऊदी अरब की मनसूबाबंदी। अगरचे सऊदी अरब हेल्थ केयर के शोबे को मुसलसल बेहतर बना रहा है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर है कि मुआशरे को सेहतमंद बनाने के लिए माहिरीन बढ़ते हुए चैलेंजेस का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। रियाद में ग्लोबल हेल्थ एग्जीबिशन के 8वें एडिशन के दौरान शुरा के सामने इस मौजू से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुबाहिसे पेश किए गए। डॉक्टर्स, सरमायाकार और दीगर फैसला साज जो थे वो रियाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। डॉक्टर वलीद फतीही इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर के बानी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं और उन्होंने तिब जामे तसव्वुर पर बात की। उन्होंने कहा जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मैं हेल्थ केयर की सतह को बुलंद और तिब का जामे तसव्वुर मुतारिफ करवाना चाहता था। उन्होंने कहा यही वजह है कि पहले दिन से हमारा ये मिशन था कि ज़हन, जिस्म और रूह के लिए एक मुनफरद अप्रोच के ज़रिए अलवही अखलाकियात पर अमल करते हुए दुनिया में हेल्थ केयर के बेहतरीन मेयार को अपनाया जाए। विजन 2030 के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि विजन की वजह से हेल्थ केयर, एहतियात और तंदुरुस्ती को फ़रोग़ देने में बहुत मदद मिल रही है। रियाद में आलमी चैम्पियनशिप में 19 ममालिक के 40 घुड़सवार शरीक। लॉन्जीन ग्लोबल चैम्पियन टूर्स रियाद फाइनल 2025 में 19 ममालिक से जो ताल्लुक़ रखने वाले 40 आला जो घुड़सवार हैं वो शिरकत कर रहे हैं। का ताल्लुक़ 19 ममालिक से है और 17 बैनुल अक़वामी टीमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये इवेंट आज 1 नवंबर तक जारी रहेगा। SPA के मुताबिक इस टूर के साथ ही सऊदी अरब एक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने 2 स्टार बैनुल अक़वामी शो जंपिंग मुकाबले का भी एहतमाम किया है। ये इवेंट भी 3 दिन तक जारी रहेगा। इसमें 6 राउंड शामिल हैं जिसमें 82 सवार हिस्सा ले रहे हैं और पहले ही दिन 140 सवारों ने हिस्सा लिया जो 15 मुल्क सऊदी अरब, मराकश, शाम, बरतानिया, फ्रांस, UAE, कतर, कुवैत, उर्दन, फ़लस्तीन, इराक, यमन, अलजायर और नीदरलैंड की नुमाइंदगी कर रहे थे। कस्टम की कामयाब कार्रवाई मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। सऊदी महकमा कस्टम्स एंड टैक्स अथॉरिटी उसने भारी मिकदार में नशावर गोलियाँ हैं वो स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मंशियात शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर आने वाली कोयलों की खेप में छुपाई गई थी। आज न्यूज़ ने महकमा कस्टम एंड टैक्स अथॉरिटी के तर्जमान हमूद अल हरबी के हवाले से कहा कि बैरून मुल्क से आने वाली कोयले की शिपमेंट का जब कस्टम एहलकारों ने जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कोयले में नशावर गोलियाँ कैप्टागोन को छुपाया गया है। अल हरबी ने मज़ीद बताया कि नशावर गोलियों की मौजूदगी का इंकशाफ होने पर कस्टम टीमों ने शिपमेंट का तफसीली मुआयना किया, जिस पर कंटेनर में मौजूद कोयले की दीगर बोरियों में भी नशावर गोलियां बरामद हुईं। कस्टम तर्जमान के मुताबिक बरामद होने वाली नशावर गोलियों की मजमूई तादाद 53,88,998 थी, जिन्हें जब्त करके महकमा इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल उसकी टीमों ने शिपमेंट वसूल करने के लिए आने वाले 3 अफराद हैं उनको भी हिरासत में ले लिया, जिनसे तहकीकात जारी हैं। कसीब में टोयोटा 2025 चैम्पियनशिप रैली मुकामी और इंटरनेशनल रेसर्स ने शिरकत की। गवर्नर कसीम शहजादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल की ज़ेर सरपरस्ती कसीम टोयोटा 2025 चैम्पियनशिप रैली का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन के सदर शहजादा खालिद बिन सुल्तान बिन फैसल भी मौजूद थे।
टोयोटा चैंपियनशिप के तहत मुनक्कद होने वाली रैली के इंतजाम सऊदी ऑटोमोबाइल ने किए हैं। गवर्नर कसीम ने चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुतल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। इस किस्म के इंटरनेशनल इवेंट कसीम रीजन में मुनक्कद करने से आलमी सतह पर सऊदी अरब की स्पोर्ट्स में नुमायां शमूलियत को यकीनी बनाया जा रहा है। उम्रा ज़ायरीन तवाफ़ और सही करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि खाना काबा का तवाफ़ करते वक्त इत्मीनान का मुज़ाहरा करें और ज़वाबित का ख्याल रखें ताकि सुकून से तवाफ़ अदा कर सकें। वाज़ेह रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने जो है ज़ायरीन को हदायत की है कि वो तवाफ़ जो है करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। इसके लिए उन्होंने इन्फोग्राफ जारी किया है। इन्फोग्राफ में कहा गया कि ज़ायरीन खाना काबा का तवाफ़ शुरू करने से पहले इस बात का जायज़ा लें कि ज़ेरे मताफ़ अगर जगह नहीं है तो फौरी तौर पर भलाई मंजिल पर चले जाएँ। तवाफ़ शुरू करते वक्त अपोजिट डायरेक्शन से इंटर ना हो। तवाफ़ के आगाज़ के मुकाम पर पहुंचने के लिए उसी रुख से जाएं जहां से दीगर लोग चल रहे हैं। अपने सामने वालों से कदरे फासला रखें। मताफ़ के दायरे में दाखिल होने के बाद अपनी लाइन या जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उसका ख्याल रखें। तवाफ़ ख़त्म करने के बाद मुनासिब मुकाम से मताफ़ से निकलें। मताफ़ की मुखालिफ सिमत ना चलें ताकि तवाफ़ करने वालों के साथ टकराव की नौबत ना आए। वज़ारत का कहना है कि तवाफ़ के बाद दुआ करने के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करें ताकि तवाफ़ करने वालों को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। रियाज WTA फाइनल 2025 की मेज़बानी करेगा जिसमें आलमी मेयार के खिलाड़ी और $15 मिलियन से ज़्यादा के इनामात होंगे। WTA फाइनल का आगाज़ आज जो है सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में हो रहा है, जो कि 1 नवंबर से 8 नवंबर तक दूसरी बार जो है टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। किंग साउद यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स हॉल के अंदर यह मुनक्कद होगा और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के ज़रिए एहतमाम मुनक्कद हो रहा है। ये टूर्नामेंट वेमेन टेनिस एसोसिएशन के इश्तराक से सऊदी फेडरेशन के साथ 3 साला मुआहदे के तहत मुनक्कद किया जा रहा है और इसे आलमी टेनिस सीज़न के सबसे नुमायां टूर्नामेंट्स में से एक समझा जाता है, जिसमें बेहतरीन टेनिस खिलाड़ियों की शिरकत लीग सिस्टम में सिंगल और डबल कैटेगरीज में टाइटल के लिए मुकाबला करने के लिए है, जिसमें $5 मिलियन की इनामी रकम भी मौजूद है। शेंजन वीज़ा रखने वाले क्या सऊदी अरब में ऑन अराइवल वीज़ा हासिल कर सकते हैं? सियाहत और कौमी विरसे के जनरल अथॉरिटी के मुताबिक शेंजन वीज़ा रखने वाले सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर ही एंट्री वीज़ा देने का अमल उन पर मौजूद है। सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट पर इस हवाले से खसूसी काउंटर्स मौजूद हैं। यूरोपीय ममालिक या अमरीका और बरतानिया के वीज़ा होल्डर्स को सऊदी अरब आने पर फौरी जो वीज़ा है वो टूरिज़म वीज़ा जारी किया जाता है। और इसके अलावा सऊदी अरब में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए जो सियाहती क़वानीन के मुताबिक वीज़ा पॉलिसी शुरू की गई थी, जिसमें वो लोग जिनके पास यूरोपीय यूनियन का मुश्तरका वीज़ा शेंजन यानी और अमरीका या बरतानिया का वीज़ा हो, उन्हें सऊदी अरब आने के लिए एयरपोर्ट या दीगर बरी सरहदी चौकियों पर वीज़ा जारी किया जाता है। और जो है वीज़े के हवाले से सऊदी अरब में काम करने वाली तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को भी हदायत की गई थी कि वो ऐसे लोगों को सऊदी अरब आने के लिए एयरलाइन की कन्फर्मेशन जारी करें। ऑन अराइवल वीज़ा के हवाले से अथॉरिटी का कहना था कि सऊदी अरब में टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की गई थी और नई पॉलिसी पर अमल दरामद जब शुरू किया गया, इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए आए। शेंजन और अमेरिका या बरतानिया का वीज़ा रखने वालों के लिए अब पहले से ऑनलाइन वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, वो जब चाहें सऊदी अरब आ सकते हैं, जहां उन्हें एयरपोर्ट से ही सऊदी अरब का वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। ऑन अराइवल वीज़ा पॉलिसी से कौमी सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस बारे में कौमी सियाहती कमेटी की जानब से मज़ीद इक़दाम का सिलसिला भी जारी है और सऊदी अरब में सियाहत के फ़रोग़ के लिए जामे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और ऐसे लोग जिनके पास यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया का वीज़ा हो, वो सऊदी अरब आ सकते हैं और उन्हें एडवांस में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। महकमा ट्रैफिक ने साइकिल सवारों पर जोर दिया है कि वो रोड सेफ्टी की गाइडलाइंस पर अमल करें। सऊदी ट्रैफिक हुकाम ने साइकिल सवारों पर जोर दिया कि वो अवामी सड़कों पर सवारी करते वक्त ट्रैफिक गाइडलाइंस पर अमल करें और इन हदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया ताकि साइकिल चलाने वालों की जो हिफाजत और सड़क इस्तेमाल करने वाले दोनों की हिफाजत को बरकरार रखा जा सके। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की कि साइकिल सवारों को सवारी के दौरान हेलमेट पहनना चाहिए और इसके अलावा उनका कहना था कि जो लेन है वो तब्दील ना करें और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि गाड़ियों के लिए जो मखसूस करदा लेन है उसमें बिल्कुल भी साइकिल मत चलाएं और इसके अलावा जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मत करें और साइकिल पर अगली और बैक जो लाइट है वो लगाने की अहमियत पर भी जोर दिया ताकि जो है मौसमी हालात में वाज़ेह जो मरीत है उसको यकीनी बनाया जा सके। और इंतज़ामिया ने इस बात पर भी जोर दिया है कि नए हदायत पर अमल ट्रैफिक जो आगाही है उसकी अक्कासी करता है और हादसात को कम करने में मददगार होता है। इस बात का जिक्र करते हुए कि मंजूर शुदा ज़वाबित और हदायत के मुताबिक इस्तेमाल होने पर जो साइकिलें हैं वो ट्रांसपोर्ट का एक महफूज और माहौल दोस्त ज़रिया जो है वो भी बन सकती हैं।
یہ ہمارا اپنا کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔